नमस्कार दोस्तों, आज हम शिव पुराण के युद्ध खंड के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। युद्ध खंड। ब्रह्मा जी से महादेव शंकर के विवाह, कुमार की उत्पत्ति और गणेश जी के विवाह आदि के विषय में जानने के बाद नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपने मेरे मन को संतोष देने वाले शिव की चरित्र को सुनाया। अब मैं शिव जी के द्वारा दिए गए उन युद्धों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनके द्वारा महाभाग शंकर ने दुष्ट दानवों का दलन किया। नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत समय पहले सनय कुमार जी से व्यास जी ने भी यही प्रश्न पूछा था। उस समय सनय कुमार जी ने जो कुछ भी व्यास जी को बताया वो सारा वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सनय कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, तारकासुर के 3 तारकाश, विद्युमाली तथा कमलाक्ष नाम के पुत्र हुए थे। वे अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे, किंतु उनका सबसे बड़ा दोष ये था कि वे देवताओं के द्वेषी थे। यद्यपि उनमें संयम और सत्यवादिता की कमी नहीं थी। जब स्कंद के द्वारा तारक के मारे जाने की पुष्टि उन तीनों पुत्रों को हो गई, तब उन्होंने पर्वत की गुफा में रहकर बहुत समय तक कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से जरा व्याधि से छुटकारा और अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि वो वरदान उन्हें नहीं मिल सकता, वे कोई और वर मांगे। ये सुनकर उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसे 3 पुरों की मांग की जो अजेय, दुर्भेद्य और सब प्रकार से साधन संपन्न हों। और उन्होंने ये भी मांगा कि वे तीनों देवों और दानवों के द्वारा अवध्य हों। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे शिव जी के अतिरिक्त और किसी भी देव दानव द्वारा नहीं मारे जाएंगे। इसके साथ ब्रह्मा जी ने उन्हें उन 3 अत्यंत समृद्ध नगरियों का अधिपति होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मय दानव ने आकाश में सबसे बड़े लड़के के लिए सोने का, स्वर्ग में बीच वाले लड़के के लिए चांदी का और छोटे लड़के के लिए पृथ्वी पर लोहे के नगर का निर्माण किया। तीनों अत्यंत बलशाली थे। तारकासुर के पुत्र अपने अपने पुरों में जाकर रहने लगे, लेकिन उन तीनों को इस बात का ज्ञान था कि ये देवों और दानवों के द्वारा अवध्य हैं। अतः बहुत जल्दी ही इनके मन में अपनी शक्ति का गर्व पैदा हो गया, जिससे ये धीरे धीरे उद्धत होने लगे। ये तीनों भाई त्रिलोकी को पीड़ित करने लगे और जब देवलोक के निवासी इनसे बहुत अधिक संतप्त हुए, तब और कोई मार्ग न देखकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि ये तीनों असुर शिव जी के प्रसन्न होने के बाद ही मारे जा सकते हैं। शिव जी के अतिरिक्त कोई इनका विनाश नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी का परामर्श पाने के बाद देवता लोग भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित हुए और उनकी पूजा स्तुति की। भगवान शंकर के पूछने पर उन्होंने अपना कष्ट बताया। इसके उत्तर में शिव जी ने कहा कि वे समय की प्रतीक्षा करें, समय आने पर सब कुछ ठीक होगा। शिव जी ने कहा कि वे तीनों असुर जब तक मुझ में प्रेम रखते हैं, तब तक मेरी भक्ति के कारण वे विनाश के पात्र नहीं हो सकते। किंतु शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही उनका दुख दूर करने का यत्न करेंगे। देवता लोग शिव जी के लोक से वापस आकर मेरे पास आए और मैंने उन्हें विष्णु जी के पास भेज दिया। विष्णु जी ने देवताओं को बताया कि शिव जी का कथन सत्य है और धर्म, भक्ति तथा नीति के होते हुए इन असुरों का विनाश नहीं हो सकता। विष्णु जी ने इस विषय पर कुछ देर विचार किया और यज्ञों का स्मरण करते हुए इंद्र आदि देवताओं से यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने विधिपूर्वक यज्ञ किया और उस यज्ञ कुंड से शूल शक्ति धारण किए हुए और प्रचंड शरीर वाले सहस्रों भूतों का एक विराट समुदाय प्रकट हुआ। विष्णु जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे तुरंत जाएं और असुरों के पुरों को नष्ट कर दें। दूत समुदाय विष्णु की आज्ञा से जैसे ही पुरों में प्रवेश करने लगा तो दैत्यों के तेज से उनमें से बहुत सारे भस्म हो गए और जो शेष बचे थे वे भागकर विष्णु के पास आ गए। विष्णु ने जब इस प्रकार दानवों के अविजित होने और देवताओं के कष्टों के विषय में फिर से सोचा तो वे बहुत चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने देवताओं से कहा कि वे बहुत जल्दी कोई न कोई उपाय करेंगे। जब देवता लोग चले गए तब विष्णु जी ने अपनी आत्मा से एक अत्यंत तेजस्वी चौवरधारी मलिन वसन, मायावी काष्ठ पात्र, कपड़े को मुख पर लपेटे हुए एक पुरुष को उत्पन्न किया। उसका नाम अरहन रखा। उसको आदेश दिया कि वो ऐसी प्राकृत भाषाओं में जो अपभ्रंश के शब्दों से परिपूर्ण हो एक ऐसा वर्णाश्रम धर्म का नाश करने वाला शास्त्र रचे जो अत्यंत विचित्र हो। विष्णु जी ने स्वयं अपनी माया को आदेश दिया कि यह अरहन का इस काम में सहयोग करे। विष्णु जी ने इस बात का आदेश भी दिया कि यह नया रचा हुआ शास्त्र असुरों के तीनों पुरों में प्रचारित हो, जिससे असुर लोग पद से विमुख जाएं और धर्म भ्रष्ट हों।
इस प्रकार विष्णु ने त्रिपुरधारी राजा और जनता की धर्म विमुख करने का उपाय निकाला। विष्णु जी की आज्ञा से अरहन ने अत्यंत पाखंड से भरे हुए शास्त्र की रचना की और साथ ही साथ अपने अनेक शिष्यों को पैदा करके उन्हें इस शास्त्र के प्रचार के लिए त्रिपुरों में भेज दिया। अर्जन के 4 प्रमुख शिष्य कृषि, पति, कार्य और उपाध्याय के साथ स्वयं त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। प्रारंभ में शिवजी के प्रभाव से अरहन की माया वहां नहीं फैल सकी। उसके द्वारा निर्मित शास्त्र का प्रचार नहीं हो पाया। तब अरहन बहुत निराश हुआ और वो शिवजी का स्मरण करते हुए विष्णु जी का स्मरण भी करने लगा। उसके स्मरण से विष्णु जी ने शिवजी का स्मरण किया। शिवजी की आज्ञा पाकर फिर विष्णु जी ने तुम्हें याद किया। तुमने त्रिपुरपति के पास जाकर इस नए धर्म की प्रशंसा की और उससे ये भी कहा कि तुम स्वयं इस धर्म में दीक्षित हो, और उसको आदेश दिया कि वो अपनी प्रजाओं के साथ इस धर्म को अपनाए। त्रिपुर स्वामी तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्यचकित तो अवश्य हुआ, किंतु उसने माया के वशीभूत होने के कारण तुम्हारी बात का विरोध नहीं किया। इसके विपरीत माया से वशीभूत उसने तुम्ही को अपना गुरु बनाकर दीक्षा ली और धीरे धीरे सारा त्रिपुर इस पाखंड धर्म से दीक्षित हो गया। सनय कुमार जी ने व्यास जी को आगे बताया कि हे व्यास जी, अरहन ने अपने धर्म का चारों तरफ प्रचार किया और अपनी महत्ता तथा अपने ज्ञान की विशिष्टता बतानी प्रारंभ की। उसने लोगों से ये कहा कि यह मेरा ज्ञान अनादि और अनंत है तथा वेदों का सार है। मुंडी ने बताया कि आत्मा से लेकर स्तंभ तक सभी देह के बंधनों में आत्मा ही ईश्वर है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब नश्वर हैं और सभी शरीरधारी समान हैं। अहिंसा परम धर्म है और जीव हिंसा पाप है। स्वतंत्रता ही मोक्ष है और इच्छित भोजन को पा लेना ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। इस ज्ञान की दृष्टि से उत्तम दान है भयभीत को निर्भय करना। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल व्यर्थ की वस्तु है, कल्पित और निराधार है। मानव के बीच भेद करना अप्राकृतिक है। अरहन ने इस धर्म का प्रचार किया और उसने कहा कि स्वर्ग और नरक सब कुछ इसी लोक में है, इस संसार से परे कुछ भी नहीं। उसके धर्म का मूल ये है कि जिसे हम परलोक कहते हैं और जिसके लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वो बिल्कुल व्यर्थ की वस्तु है। त्रिपुरों में अरहन के इस प्रचार से धर्म, यज्ञ और तीर्थ के प्रति लोगों में उपेक्षा का भाव आ गया। धीरे धीरे दैत्यों की शक्ति, भक्ति, कीर्ति और बुद्धि समाप्त होने लगी और अपने इस आचरण से दैत्य शिवजी से विमुख हो गए। विष्णु जी के नेतृत्व में देवताओं ने शिवजी के पास जाकर त्रिपुर राजाओं और वहां के दैत्यों के अत्याचार की कहानी कही। भगवान शंकर इस राक्षस का वध करने के लिए तैयार हो गए। इसी समय पार्वती शिवजी के पास आई और उन्हें अंतःपुर में ले गई। पार्वती के इस तरह शिव को ले जाने पर देवता लोग फिर चिंतित हो गए और उन्होंने विष्णु जी से शिवजी को प्रसन्न करने की उपाय पूछा। विष्णु जी के परामर्श देने पर सभी देवताओं ने ऊ नमः शिवाय रक्षा कुरु कुरु मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करने के लिए कहा। शिवजी इस जाप से प्रसन्न हुए और वे अंतःपुर से बाहर आए और त्रिपुर का वध करने के लिए प्रयाण किया। वेदव्यास जी को वो सारा वृत्त सुनाते हुए सनय कुमार जी ने कहा कि हे व्यास जी, भगवान शंकर त्रिपुर के पास पहुंचे और उसे अपने बाण का लक्ष्य बनाने के लिए उद्यत किया, लेकिन बीच में गणेश जी ने बाधा उत्पन्न की और शिव जी का बाण लक्ष्यहीन रह गया। इस घटना के उपरांत सब देवताओं ने गणेश जी की पूजा की, उनका अर्चन किया और सब विघ्न बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की। इसके बाद शिवजी ने आग्नेय अस्त्र से त्रिपुर का दाह करके उनके स्वामी तारकाश को भस्म कर दिया। तारकाश को भस्म होता हुआ देखकर देवताओं में अत्यंत प्रसन्नता छा गई और त्रिपुर के नष्ट होने के बाद सभी मुंडी वहां आए और उन्होंने विष्णु जी तथा अन्य देवों को प्रणाम किया और शिव के सामने इस बात पर खेद प्रकट किया कि उन्होंने शिव भक्ति को नष्ट करने जैसा दुष्कर्म किया। वे अपने कार्य पर पश्चाताप करने लगे। विष्णु जी ने उन लोगों से कहा कि उन्होंने ये सब कुछ विष्णु जी की इच्छा से किया है और इस कर्म में देवताओं का भला हुआ है, अतः उन्हें किसी दुर्गति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद मुंडी विष्णु जी की आज्ञा लेकर अपनी मरुभूमि में चले गए और देवता लोग प्रसन्न होकर शिव जी की अनुमति ले अपने अपने धाम को चले गए। व्यास जी ने सनय कुमार जी से शंकर के द्वारा किए गए जलंधर वध का वृतांत सुनाने के लिए निवेदन किया। इस वृतांत को सुनाते हुए सनय कुमार जी ने कहा कि बहुत पुराने समय की बात है कि एक समय देवराज इंद्र गुरुवर बृहस्पति के साथ भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर आए। शंकर जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अपने आप को छिपा लिया और एक स्थान पर एक जटाजूटधारी बाबा का वेश बनाकर बैठ गए। देवराज इंद्र ने बाबा से भगवान शंकर का पता पूछा तो बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र अपने ऐश्वर्य में उन्मत्त थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बाबा ने उनके प्रश्न का उत्तर न देकर उनकी अवमानना की है।
इस अपमान का बदला लेने के लिए और उसे दंड देने के लिए इंद्र ने बाबा पर प्रहार किया, किंतु शिवजी की महिमा से उनके शस्त्रों की धार कुंठित हो गई। बाबा के रूप में बैठे हुए भगवान शंकर के नेत्रों से क्रोध की अग्नि निकलने लगी। जब बृहस्पति ने देखा तो उन्हें पहचान लिया और भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे कि वे इंद्र के अपराध को क्षमा कर दें। भगवान शिवजी बृहस्पति की स्तुति से प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा करते हुए उठ गए, लेकिन उन्होंने अपने मस्तक के नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर समुद्र में फेंक दिया। एक क्षण के बाद ही यह तेज एक बालक का रूप धारण कर लिया और गंगा सागर के संगम पर ऊंचे स्वर में रोने लगा। उसके रोने को सुनकर लोकपाल बहुत चिंतित हुए और उनके निवेदन करने पर ब्रह्मा जी उस बालक के पास गए। उस बालक ने उनके गले में बाहें डाल दी और उसने उनका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसकी इस शक्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने उसका नाम जलंधर रख दिया। ब्रह्मा जी ने उसके भविष्य फल को देखा तो अनुमान लगाया कि यह बालक दैत्यों का अधिपति, प्रबल पराक्रमी, सबको जीतने वाला और शिव जी के अतिरिक्त किसी के द्वारा भी अवध्य होगा। ये कहकर उन्होंने बताया कि इसकी पत्नी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता होगी। समुद्र ने ब्रह्मा जी के द्वारा उस बालक का तेजस्विता से परिपूर्ण भविष्य जानकर उसका पालन पोषण किया और जब वह युवक हो गया तो उसका विवाह कालनेमी की लड़की वृंदा से करा दिया। शुक्राचार्य ने जब जलंधर की शक्ति और साहस को देखा तो उन्होंने इसे दैत्यों का अधिपति बना दिया। इस प्रकार जलंधर का नित्य प्रति उत्थान होता रहा। एक समय शुक्राचार्य जलंधर की सभा में गए। उन्हें देखकर जलंधर ने उनका अत्यंत सम्मान किया और स्वागत सत्कार के बाद उनसे पूछा कि राहु का सिर किस तरह कटा और वह अब कहाँ रहता है। उसके ये पूछने पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे समुद्र मंथन की कथा सुनाई और बताया कि किस प्रकार अमृत को पीने के लिए तत्पर हुए राहु का सिर इंद्र के पक्षपाती विष्णु जी ने काट गिराया। जलंधर ने इस वृतांत को सुनकर अपना एक दूत विष्णु जी के पास भेजा और उन्हें चेतावनी दी कि विष्णु जी समुद्र मंथन के परिणामस्वरूप निकले सारे रत्नों को लौटा दें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जब इंद्र ने जलंधर का वो संदेश सुना तो उसने दूत को अत्यंत क्रोध में भरकर कहा कि मुझसे द्रोह करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसकी शंकासुर जैसी ही दशा होगी। जिस तरह मेरे अनुज ने शंकासुर को मार डाला उसी प्रकार जलंधर की भी गति होगी। यदि जलंधर अपना हित चाहता है तो मेरा विरोध करना छोड़ दे और इस प्रकार से रत्न न मांगे। दूत जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र के द्वारा कही गई बातों को उसी रूप में कह दिया। वो सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और वह आग बबूला हो गया। उसने करोड़ों दैत्य सेनापतियों के साथ शुंभ और निशुंभ को लेकर इंद्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा और युद्धभूमि मृत सैनिकों से भरने लगी। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मृत दैत्यों को फिर से जीवित करने लगे और दूसरी ओर देवताओं के गुरु द्रोणगिरी से औषधि आदि लाकर देवताओं को जीवित करने लगे। जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा कि मृत संजीवनी औषधि केवल आपके पास है तो देवताओं का पुनर्जीवन कैसे संभव है। इस पर खोज करने पर जब दैत्यों को द्रोणगिरी पर्वत के रहस्य का पता चला तो जलंधर को परामर्श दिया गया कि वो उस पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दे। जलंधर ने बहुत जल्दी इस परामर्श पर अमल करते हुए अपनी प्रबल भुजाओं से पर्वत को जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया और इसके बाद देवताओं का अत्यंत तीव्र गति से संहार करने लगा। इस भयंकर संहार से और द्रोणगिरी का उपयोग न पाने से बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध रोकने की सलाह दी। इस प्रकार देवताओं से अविजित रहने पर जलंधर बिना किसी चिंता के अमरावती चला गया और देवराज इंद्र की खोज करने लगा। सभी देवता डरकर इधर उधर भाग गए। इंद्र आदि देवता अपनी सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु जी की शरण में गए और उनसे निवेदन किया कि वे देवताओं के लिए कुछ करें। उनकी प्रार्थना सुनकर देवराज इंद्र के साथ विष्णु युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। जब लक्ष्मी जी ने ये देखा तो उन्होंने विष्णु जी को अलग बुलाकर कहा कि जलंधर उनका भाई है, इसलिए वो विष्णु जी के द्वारा अवध्य है। फलस्वरूप विष्णु जी ने जलंधर का वध न करने का आश्वासन लक्ष्मी जी को दिया। विष्णु जी के नेतृत्व में देवताओं ने जलंधर के ऊपर धावा बोल दिया। दैत्यों ने डटकर इंद्र के आक्रमण का मुकाबला किया और इतना भयंकर संग्राम हुआ कि इंद्र आदि देवताओं के पैर उखड़ गए। वे सब युद्ध से भाग गए। उनकी ये दशा देखकर विष्णु स्वयं गरुड़ पर चढ़कर जलंधर से युद्ध करने लगे। विष्णु जी ने इतना भयंकर युद्ध किया कि दैत्यराज जलंधर की ध्वजा, धनुष, बाण और छत्र काट डाले। दूसरी ओर जलंधर ने गरुड़ पर ऐसा प्रहार किया कि वो पृथ्वी पर गिर गया।
जलंधर ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। गदा के कट जाने पर जलंधर ने धनुष बाण से युद्ध किया। उसके बाद विष्णु जी ने गदा से जलंधर की छाती में प्रबल प्रहार किया, जो उसने हंसते हंसते सहन कर लिया। इसके बाद जलंधर ने त्रिशूल से विष्णु जी पर प्रहार किया। इसके उत्तर में नंदक खड्ग से विष्णु जी ने उसके त्रिशूल को काट डाला। विष्णु जी ने जलंधर की इस युद्ध क्रिया से उसके युद्ध विद्या, साहस, पराक्रम से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। विष्णु जी की प्रसन्नता अनुभव कर जलंधर ने कहा कि आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने अन्य कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करने के लिए आए। भगवान विष्णु ने जलंधर को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दे दिया और कुछ समय बाद लक्ष्मी सहित विष्णु जी जलंधर के निवास पर आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आए। जलंधर कृतकृत्य हो गया और इसके बाद उसका यश चारों तरफ फैला तथा वह गंधर्वों, देवों और यक्षों को अपना अनुगामी बनाकर धर्मपूर्वक शासन करने लगा। सनय कुमार जी बोले कि हे मुनीश्वर, जब देवताओं ने ये देखा कि जलंधर सुखपूर्वक धर्म के अनुसार शासन कर रहा है और शिवजी के प्रति उसकी पूरी निष्ठा है, तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने शिवजी का स्मरण किया और उन्हें प्रसन्न किया। भक्तों का भला करने के कारण शिवजी ने नारद को बुलाया और उन्हें देवताओं का भला करने के लिए कहा। नारद जी देवताओं से मिलकर जलंधर के यहाँ गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके उनके आने का कारण पूछा और कहा कि हे भगवान, मेरे योग्य जो सेवा हो वो बताने का कष्ट करें। नारद जी ने कहा कि शिवलोक से आ रहा हूँ, तुम धन्य हो कि इतने सुंदर तरीके से राजकाज चला रहे हो। नारद जी ने बताया कि शिवलोक का वन 10,000 योजन है। वहाँ सैकड़ों कामधेनु विचरण करती है और वो वन चिंतामणि से प्रकाशित रहता है। पार्वती और शंकर वहाँ विद्यमान रहते हैं। उन्हें देखकर मुझे लगा कि उनके समान समृद्धिशाली और जगत में कोई नहीं है। लेकिन दैत्यराज, तभी मुझे तुम्हारी समृद्धि का ध्यान हुआ और मैं उसे देखने के लिए तुम्हारे पास आया। जलंधर ने नारद जी को अपनी समृद्धि दिखाई और नारद जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुमने पृथ्वी और पाताल के सब रत्नों को अपने पास सुरक्षित कर लिया है, लेकिन तुम्हारे पास एक स्त्री रत्न नहीं है। तुमको किसी स्त्री रत्न की खोज करनी चाहिए। ये सुनकर दैत्यराज ने उन्हीं से स्त्री रत्न के विषय में पूछा तो नारद जी ने बताया कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ही महान सुंदर और निर्दोष स्त्री रत्न है। भगवान शंकर उसके वश में हैं। ये कहकर नारद जी चले गए। जलंधर ने अपने एक राहु नामक दूत को कैलाश पर्वत पर भेजा। वहां नंदी ने उसे रोका, लेकिन वो बलपूर्वक शिवजी की सभा में चला गया और जलंधर का संदेश सुनाया। उसने कहा कि जलंधर ने शिवजी की पत्नी पार्वती को मंगाया है। ये बात कहते ही भगवान शूलपाणी के सामने एक भयंकर शब्द वाला पुरुष निकला और उसने अत्यंत वेग से राहु को पकड़ लिया। राहु ने शिवजी से क्षमा मांगी, किंतु उस पुरुष ने शिवजी से कहा कि भगवान, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तब शिवजी ने कहा, अपने हाथ पैर का मांस खाओ। उसने सिर को छोड़कर सब कुछ खा लिया। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे सुकीर्ति मुख नामक गण बनाकर द्वार पर बिठा दिया। इसके बाद व्यास जी ने कथा का अगला भाग सुनना चाहा तो सनय कुमार जी ने कहा कि वो दूत बर्बर के नाम से विख्यात हुआ और जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सभी बातें बताई। ये सुनकर जलंधर ने सेना को सजने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ, निकुंभ आदि अनेक दैत्य तैयार हो गए। सभी दिशाओं से करोड़ों दैत्यों ने प्रयाण किया, लेकिन चलते समय जलंधर का मुकुट खिसक गया तथा अनेक तरह के अपशकुन भी हुए। दूसरी ओर शिवजी को सारा समाचार मिला और उन्होंने ये भी देवताओं से सुना कि विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के यहाँ निवास कर रहे हैं। इसके बाद देवता भी वहीं रह रहे हैं। इसके उपरांत शिवजी ने विष्णु जी को बुलाकर जलंधर को न मारने का कारण पूछा और उसके यहाँ निवास करने के विषय में भी पूछा। इस पर विष्णु जी ने उत्तर दिया कि जलंधर आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी का भाई है, इस कारण मैंने उसे नहीं मारा, वो अजेय भी है। इसके उत्तर में शिवजी ने जलंधर को मारने की बात कही। जैसे ही शिवजी के मन में जलंधर को मारने की बात आई, वैसे ही दैत्यों के संप्रदाय में हलचल मच गई। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध से पृथ्वी कांपने लगी। शुक्राचार्य मृत संजीवनी से दैत्यों को जलाने लगे। ये देखकर शिवजी बहुत क्रोधित हुए। उनके मुख से भयंकर कृत्या निकली और वो युद्ध भूमि में जाकर दैत्यों को चबाने लगी। उसने शुक्राचार्य को भी अपने भीतर छिपा लिया। शुक्राचार्य के चले जाने पर दैत्य लोग घबरा गए और भागने लगे। शिवजी के गणों ने शुंभ, निशुंभ और कालनेमी को परास्त कर दिया। तब जलंधर एक रथ पर सवार होकर आया।
उसने अपने बाणों की वर्षा से पृथ्वी पर कोहरा उत्पन्न कर दिया। उसने नंदी, गणेश आदि को भी बाणों से छेद दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा उस पर प्रहार किया, पर उसने एक गदा के प्रहार से गणेश, वीरभद्र, नंदी आदि को व्याकुल कर दिया। शंकर जी ने अपना रुद्र रूप धारण किया और नंदी पर चढ़कर वो वहां आए। उन्हें देखकर दैत्य लोग भागने लगे। जलंधर ने शंकर जी पर आक्रमण किया और हजारों बाणों की वर्षा की, लेकिन शंकर जी ने उसके बाणों के जाल को काट डाला। कई दैत्यों को शंकर ने फरसे से काट दिया। वलाह दैत्य का भी सिर काट दिया। जलंधर ने अपने भागते हुए सैनिकों को रोकने की चेष्टा की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे शिवजी से लड़ते हुए डर रहे थे। जलंधर ने शिवजी पर आक्रमण किया और शिवजी उसके बाणों को काटते रहे। इस पर उसने एक मायावी काम किया। वो शिव का रूप बनाकर पार्वती के पास पहुंचा, किंतु पार्वती को देखकर मार्ग में ही उसे कामुकतावश स्खलित हो जाना पड़ा। पार्वती अंतर्ध्यान हो गई और थोड़ी देर बाद उसे विष्णु जी मिले। तब उन्होंने पूछा कि क्या विष्णु जी को जलंधर के कृत्य का पता है। विष्णु जी ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाकर कहा कि विष्णु जी जलंधर का अनुसरण करके उनकी पत्नी का व्रत नष्ट करें, तभी वो दैत्य मर सकता है। विष्णु जी जलंधर के नगर में गए और वहां उद्यान में ठहर गए। वृंदा को एक स्वप्न आया कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाकर ऋषि बना हुआ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने काले रंग के फूलों की माला पहनी हुई है और वह चारों ओर से हिंसक जीवों से घिरा हुआ है। उसका नगर समुद्र में डूब रहा है। जागकर उसने अपने स्वप्न पर विचार किया और वो अपनी सखियों के साथ अटारी पर आई और फिर उसी उद्यान में घूमने लगी। वहां उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी के गले में हाथ डाल दिया। तब उस तपस्वी ने एक हुंकार में सारे राक्षसों को वहां से भगा दिया। इससे वृंदा अभय हुई। तब मुनि के पास 2 वानर जलंधर का सिर और धड़ लेकर आ गए। वृंदा ने अपने पति को मृत जानकर बहुत शोक किया और वो मूर्छित हो गई। इसके उपरांत उसने मुनि से अपने पति को जीवित करने के लिए कहा। तब मुनि ने कहा कि शिवजी के द्वारा मारा गया जलंधर जीवित नहीं हो सकता, किंतु शरणागत की इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। अतः उस मुनि ने जलंधर को जीवित कर दिया। उसे जीवित देखकर वृंदा ने उसका आलिंगन किया और फिर बहुत समय तक उसी के साथ रमण करती रही। किंतु एक बार वास्तविकता जानकर उसने विष्णु को बहुत धिक्कारा और कहा कि तुमने मुझे राक्षस दिखाए हैं, कभी वे ही तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। मुनि तुम्हारे साथी होंगे और बंदरों की सहायता से तुम अपनी पत्नी को छुड़ा पाओगे। ये कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई और उसका तेज पार्वती जी में प्रवेश कर गया। उधर पार्वती के अदृश्य होने पर चैतन्य के बाद भगवान शंकर बहुत क्रोध करने लगे। दोनों में फिर युद्ध होने लगा। जलंधर ने शंकर जी के बाणों को काटना चाहा, लेकिन जब वे नहीं कटे तब उसने माया की पार्वती बनाकर रथ के पहिए से बांध ली। भगवान शंकर अपनी प्रिय पत्नी का ये हाल देखकर दुखी हो गए और उन्होंने रुद्र रूप धारण किया। सारे दैत्य उनका वो रूप देखकर भाग खड़े हुए। शिवजी ने उन्हें धिक्कारा और कहा कि मैं भागते हुए को नहीं मारता, लेकिन पार्वती तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और यह कहकर शिवजी ने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर काट डाला। शिवजी की आज्ञा से उसके बहे हुए रक्त से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। जलंधर का तेज उससे निकलकर शिवजी में समा गया। इसके बाद सारे देवता शिवजी के चरणों में मौन होकर अपनी प्रार्थना समर्पित करते हुए उनका ध्यान करने लगे। शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इस वृतांत के बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तब शंकर जी ने कहा कि जलंधर मेरा ही अंश था, यह मेरी ही लीला थी। सबको इससे प्रसन्नता हुई। भगवान शंकर ने विष्णु जी का वो चरित्र भी कहा जिस तरह वृंदा को मोहित किया और वो अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी। शंकर जी ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि यह माया ही सर्वेश्वरी है और यह चराचर जगत उसके अधीन है। विष्णु जी इस माया के कारण ही कामवश होकर वृंदा पर मोहित हुए हैं। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है और उससे परे है। अतः विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए पार्वती की शरण में जाइए। तब सब देवता उमा के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। आकाशवाणी के द्वारा उन्हें पता चला कि उमा ही 3 गुणों में विभक्त होकर सब जगह स्थित है। वो सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा है। अतः सभी लोग उन मेरी शक्तियों के पास जाओ, वे सबके मनोरथ को पूरा करेगी। तब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण करके उनकी पूजा की और वे देवियां वहां प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को कुछ बीज देकर कहा कि विष्णु जी के पास जाओ। उन बीजों को लेकर देवताओं ने वृंदा की चिता में डाल दिया।
उससे धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव हुआ। धात्री और तुलसी आदि वनस्पतियों को प्रतिष्ठित कर विष्णु जी बैकुंठ को चले गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर शंखचूड़ नामक दानव का वृतांत सुनाना प्रारंभ किया। शंखचूड़ को शिवजी ने त्रिशूल से मारा था। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। दक्ष ने कश्यप को 13 कन्याएं प्रदान की थीं। कश्यप जी की उन पत्नियों में एक का नाम दनु था। वो अत्यंत रूपवती और तपस्विनी थी। उसके भी बहुत सारे पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नाम का एक पराक्रमी पुत्र हुआ। उसके भी दंभमान नाम का पुत्र हुआ। वो विष्णु भक्त था। उसके आगे कोई संतान नहीं हुई। तब उसने शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक पुष्कर में तप किया। उसके तप से देवता लोग बहुत चिंतित हुए और ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरा भक्त दंभ पुत्र के लिए तप कर रहा है, किंतु मैं उसे तप के फल से निवृत्त कर दूंगा। देवताओं से ये कहकर विष्णु जी पुष्कर गए और उन्होंने कहा कि कोई वरदान मांगो। दंभ ने वरदान मांगा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी और विश्व विजेता हो। समय पर उसकी पत्नी के गर्भ में कृष्ण का परम मित्र सुदामा आया। इसको पहले ही राधा जी ने श्राप दिया था। पुत्र उत्पत्ति के बाद उसका नाम शंखचूड़ रख दिया गया। उसकी बाल लीलाओं से माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। शंखचूड़ ने भी पुष्कर में कठिन तप किया और उसके तप से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो उसने अपने को देवताओं से अविजित रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रिकाश्रम में चला जा, वहां तुलसी तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। उधर स्वयं ब्रह्मा जी ने बद्रिकाश्रम में पहुंचकर उन दोनों का गंधर्व रीति से विवाह कराया। तब वो अनेक सुंदर स्थानों पर जाकर तुलसी के साथ रमण करने लगा। विवाह के बाद तुलसी के साथ शंखचूड़ अपने घर आया। शुक्राचार्य ने उसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए और देवता तथा दानवों का स्वाभाविक वैर समझाकर दानव अध्यक्ष पद पर अभिषेक कर दिया। वो दानवों की भारी सेना लेकर इंद्र से लड़ने चला। देव सेना उसके आगे न टिक सकी। देवता लोग गुफाओं और कंदराओं में छिप गए। उसने अनेक देवताओं का हरण कर लिया तथा स्वयं इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्र आदि सब उसके वश में हो गए। जब देवता बहुत दुखी हुए तो अपनी पराजय का वृतांत सुनाने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म का मेरा मित्र है, पर आप चिंता न करें, मैं शिव जी से परामर्श करूंगा। ये कहकर विष्णु जी देवताओं के साथ शिवलोक में गए। उस समय शिव जी के चारों तरफ गण बैठे थे। पार्वती जी उनके साथ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थी और गीत नृत्य आदि हो रहे थे। अवसर मिलने पर देवताओं ने उनकी प्रार्थना की और शंखचूड़ के विषय में बताया। शिवजी बोले कि मैं शंखचूड़ को जानता हूँ, वो राधा के श्राप के कारण राक्षस हुआ है, वैसे वो श्री कृष्ण का मित्र है। इसी समय राधा सहित श्री कृष्ण वहां आए और उन्होंने शिवजी की वंदना की। शिवजी ने शंखचूड़ को मारने का वचन दे दिया। भगवान शंकर ने इसके बाद गंधर्वराज चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजा। वहां पहुंचकर चित्ररथ ने अपना परिचय दिया और कहा कि या तो तुम देवताओं को संपूर्ण अधिकार दे दो या मेरे साथ युद्ध करो। उसने ये भी बताया कि ऐसा वो शंकर जी के आदेश से कह रहा है। इसके उत्तर में शंखचूड़ ने कहा कि यह धरती वीर भू गया है, मैं वीर हूं और शंकर जी से युद्ध करूंगा। मैं कल ही रुद्रलोक की यात्रा करूंगा और युद्ध के लिए तैयार होकर आऊंगा। शंखचूड़ का ये संदेश सुनकर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र तथा भद्राकाली आदि को बुलाकर शंखचूड़ को मारने की आज्ञा दे दी और स्वयं भी देवताओं के साथ चल दिए। उनके साथ 8 वसु, 8 भैरव, रुद्र, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम आदि सभी चल दिए। काली भी उनके साथ थी और उसकी जीभ 1 योजन तक लपलपा रही थी। वो हाथ में खप्पर लिए हुए थी। उसके साथ 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ डाकिनी थी। दूसरी ओर शंखचूड़ ने अपने अंतःपुर में आकर अपनी पत्नी तुलसी से सारा वृतांत सुनाया और उसने प्रातःकाल से प्रारंभ किए जाने वाले युद्ध के विषय में भी कहा। दोनों स्त्री पुरुष रात भर बात करते रहे और सुख तथा आनंद अनुभव करते रहे। प्रातःकाल शंखचूड़ ने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और उसे तुलसी के अधीन किया। तब अपनी सेना तैयार कराई और युद्ध के लिए चल दिया। उसने पुष्पभद्रा नदी के किनारे अपना डेरा डाला और शिवजी की सेना का अनुमान लगाया। शिवजी ने शंखचूड़ के दूत से कहा कि तुम अपने स्वामी से कहो कि वो देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि कर ले, उनका राज्य उन्हें दे दे। प्राणियों का इस प्रकार विरोध उचित नहीं होता। तुम कश्यप की संतान हो। तब दूत ने कहा कि हे प्रभु,
आप जो कुछ भी कह रहे हैं सत्य है, पर सारे दोष असुरों के नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब शंकर ने कहा कि मैं भक्तों के अधीन हूँ और देवताओं का कार्य करने के लिए मुझे युद्ध करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अपने दूत की बात सुनकर शंखचूड़ ने युद्ध करने को ही श्रेयस्कर समझा। उसने अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। दूसरी ओर भगवान शंकर ने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। दोनों ओर से रण के बाजे बजने लगे और दोनों पक्षों के वीर मारकाट मचाने लगे। महेंद्र का वृषभवा से और विष्णु का दम्भ से, कालका का कलासुर से तथा अन्य लोगों से युद्ध होने लगा। कालांबिक के साथ वरुण युद्ध करने लगे। इस युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में देवता लोग पराजित होने लगे और इधर उधर भागने लगे। तब भगवान शंकर जी क्रोधित होकर युद्ध करने लगे। महादेवी काली भी अलग अलग दैत्यों का नाश करने लगी और लाखों हाथी और दानवों को चबाने लगी। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर शंखचूड़ स्वयं युद्ध के लिए तत्पर हो गया। उसने चारों ओर माया फैला दी। सारी रणभूमि में अंधकार छा गया। इसके बाद स्कंद भयानक रूप से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने माता पिता का ध्यान कर उसके रथ को काट डाला, लेकिन दानवराज ने उन्हें अपनी शक्ति के प्रहार से गिरा दिया। शिवजी ने फिर उन्हें जीवन दे दिया और वे फिर से युद्ध करने लगे। देवी ने भयानक सिंहनाद किया, जिससे अनेक दानव मूर्छित होकर गिर पड़े। काली विकराल रूप धारण करके दैत्यों का रक्त पीने लगी। शंखचूड़ ने स्वयं काली के साथ युद्ध किया। तब काली ने भयंकर बाणों की वर्षा की। जब काली ने नारायणास्त्र चलाया तो शंखचूड़ ने रथ से उतरकर शस्त्र को प्रणाम किया, जिससे वो अपने आप शांत हो गया। देवी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर भी दानवराज उससे बच गया। तब देवी चारों तरफ विकराल रूप धारण करके रक्तपान करने लगी। दानव भयभीत होकर भागने लगे। काली ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु आकाशवाणी के द्वारा रोक दिया गया, क्योंकि शंखचूड़ की मृत्यु उस अस्त्र से नहीं लिखी थी। ये सारा वृतांत शिवजी से निवेदित किया गया। आकाशवाणी के अनुसार शंखचूड़ का वध शिवजी ही कर सकते थे। शिवजी अपने बैल पर चढ़कर युद्ध भूमि में गए। शंखचूड़ ने उन्हें देखा तो विमान से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्षों तक शिवजी के साथ युद्ध किया। शिवजी के द्वारा अपनी सेना का भयंकर नाश होता हुआ देखकर दानवराज को बहुत क्रोध आया और उसने बादलों की तरह भगवान शंकर पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। वो अदृश्य होकर भय दिखाने लगा। शिवजी ने उसकी सारी माया नष्ट कर दी। उसे मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन आकाशवाणी ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि आप वेद की मर्यादा का उल्लंघन न करें। जब तक शंखचूड़ के पास विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसकी मृत्यु नहीं। तब शिवजी की आज्ञा से विष्णु ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास गए और उससे उनका कवच मांगा। फिर उन्होंने वो कवच पहना और उसका रूप धरकर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। विष्णु ने शंखचूड़ के रूप में उसकी पत्नी से विहार किया और समय पाते ही शिवजी ने एक शूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और शंखचूड़ भी श्राप से मुक्त हो गया। उसकी हड्डियों से एक विशेष प्रकार की जाति पैदा हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अगला वृतांत सुनाते हुए कहा, शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए विष्णु जब पत्नी तुलसी के पास पहुंचे तो उसने उन्हें अपना पति जानकर आसन पर बिठाया और कटाक्ष करते हुए युद्ध का समाचार पूछा तो शंखचूड़ बने विष्णु ने बताया कि उनमें संधि हो गई है और शिवजी भी अपने धाम को लौट गए हैं। लेकिन एक बार विहार करते हुए तुलसी को वास्तविकता का ज्ञान हो गया और वह उन्हें श्राप देने के लिए तैयार हो गई। श्राप के भय से विष्णु अपने प्रकृत रूप में आ गए। ये देखकर तुलसी ने उनसे कहा कि हे विष्णु, तुममें जरा भी दया नहीं है। तुम्हारा मन पत्थर की तरह है। तुमने छलपूर्वक अपने भक्त का वध कराया है और मेरा पतिव्रत भंग किया है। वो विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर विष्णु जी ने शिव का स्मरण किया। शिवजी ने वहां पहुंचकर तुलसी को संसार की नश्वरता समझाई और कहा कि तुम तुलसी नामक वनस्पति बनोगी और दिव्य रूप धारण करके तुम हरि के साथ विहार करोगी। तुम क्षीरसागर की भी पत्नी बनोगी और तुम्हारे ही श्राप के कारण विष्णु पत्थर बनकर नदी के जल में रहेंगे और जब उस पत्थर को कीड़े काट काट कर चक्रवत कर देंगे तो वो शालिग्राम कहलाएगा। तुलसी की पवित्र कथा सुनने के बाद शिवजी के चरित्र को सुनने की अतृप्त भावना से परिपूर्ण व्यास जी ने सनय कुमार जी से शिवजी के चरित्र के अन्य वृत्तांत सुनाने का आग्रह किया। उनकी जिज्ञासा को जानकर सनय कुमार जी ने हिरण्याश्वध की कथा सुनाई। वे बोले, बहुत पुराने समय की बात है कि मंदराचल पर्वत पर शिवजी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे।
पार्वती ने अपने सोने जैसे हाथों से शिवजी के नेत्र एक क्षण के लिए बंद कर लिए तो चारों ओर अंधकार छा गया और भगवान शंकर का स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों से मध्य जल प्रवाहित होने लगा। उस जल से एक विकराल काले रंग का कुरूप और भय पैदा करने वाला तथा अंधा मनुष्य उत्पन्न होकर नृत्य करने लगा। पार्वती जी के पूछने पर शंकर जी ने अपने नेत्र बंद करने का ये फल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे हाथों में लगे मेरे माथे के पसीने से उत्पन्न ये बालक तुम्हारी संतान है, अतः तुम ही इसके पालन पोषण का प्रबंध करो। ये सुनकर पार्वती जी ने उसके पालन का प्रबंध किया। दूसरी ओर अपने बड़े भाई की संतान वृद्धि को देखकर और पुत्र की कामना से हिरण्याक्ष ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शिवजी ने उसे समझा बुझाकर अपना वो अंधा पुत्र उसे सौंप दिया। हिरण्याक्ष के मरने पर यही पुत्र अंधक पाताल का सम्राट बना। अंधक के पिता के परिवार वालों ने उसे एक और राज्य के लिए अनधिकारी बताया और दत्तक पुत्र होने के कारण उसका अपमान किया। अंधक ने बात की सत्यता स्वीकार कर तपस्या का मार्ग अपनाया। उसने ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की और यह वरदान मांगा, प्रहलाद आदि मेरे भाई नौकर हो जाएं और मेरे नेत्र ठीक हो जाएं, मैं देव और दानवों से अवध्य रहूं। ब्रह्मा जी ने शिवजी के अतिरिक्त अन्य किसी से भी अवध्य होने का वर दे दिया। वापस अपने नगर लौटकर अंधक ने अपने भाइयों को अपने वश में कर लिया और शासन करने लगा। वो शक्ति, सत्ता, वैभव के मद में इतना चूर हो गया कि कुमार की ओर जाने लगा। एक दिन उसके कुछ मंत्रियों ने ये बताया कि एक जटाजूटधारी तपस्वी है और उसके पास एक अत्यंत सुंदर रमणी भी है। आप चलकर उसे प्राप्त करें तो आपका मन अत्यंत प्रसन्न होगा। अंधक ने जब ये सुना तो उस रमणी को अपने पास लाने का आदेश दे दिया। अंधक के मंत्री मंदराचल पर्वत की गुफा में गए और वहां जटाजूटधारी शिव को अंधक का संदेश सुनाया। शिवजी ने उनकी अवज्ञा की और कहा कि वे रमणी से स्वयं बात करें। दूतों ने अंधक के पास जाकर उन्हें सारी बात सुनाई। इस पर वह कामातुर हो उठा और रमणी को प्राप्त करने के लिए बलपूर्वक हरण के लिए वहां पहुंचा। वहां पहुंचने पर बाणासुर, सहस्रबाहु, बलि आदि वीरों के होते हुए भी शिवगणों ने गुफा में नहीं घुसने दिया। दैत्य लोग बहुत प्रयास करने पर भी गुफा में प्रवेश न पा सके और उधर शंकर जी पाशुपत व्रत में बाधा जानकर तपस्या के लिए कहीं और चले गए। एक दिन गुफा में अकेली रहती हुई पार्वती के पास कामातुर अंधक घुस आया। गणों ने उसे रोकने का प्रयास किया किंतु वो नहीं रुका। पार्वती ने ब्रह्मा, विष्णु आदि का स्मरण किया तो वे सब स्त्री वेश में आकर अंधक से युद्ध करने लगे। ये युद्ध अनेक वर्षों तक चलता रहा और पार्वती को भी युद्ध में कूदना पड़ा। शिवजी लौटे तो उन्होंने युद्ध रुकवाया, किंतु अंधक के पार्वती को उपहार रूप में देने की मांग के फलस्वरूप उन्होंने युद्ध का संदेश भेजा। बलि को आगे करके अंधक ने युद्ध को प्रारंभ किया। बलि इतनी शक्ति से युद्ध कर रहा था कि उसने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य आदि सबको परास्त कर दिया और निगल लिया। ये समाचार सुनकर शिव जी स्वयं आए और उन्होंने अपने तेज बाणों से दैत्य के मुख से सभी लोगों को बाहर उगलवाया। शंकर ने शुक्राचार्य को निगल लिया जिससे वे मृत असुरों को दोबारा जीवित न कर सके। दैत्यों का मनोबल गिर गया और वे पराजित हुए। इंद्र ने अंधक को ललकारा और उसे बहुत प्रताड़ित किया। जब अंधक पार्वती और शंकर को बाणों से आच्छादित करने लगा तो शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। इससे बहे हुए रक्त से बहुत सारे दैत्य पैदा हुए और युद्ध करने लगे। तब देवों ने चंडी का स्मरण किया और वह दैत्यों का रुधिर पान करने लगी। अंत में शिवजी ने अंधक का सिर त्रिशूल से काट डाला। मरते समय अंधक ने शिवजी की पूजा की और प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे गानपत्य प्रदान किया। व्यास जी ने सनय कुमार जी से पूछा कि हे महामते, मुझे आप यह वृतांत सुनाने की कृपा करें कि शुक्राचार्य शिवजी के पेट से कैसे बाहर आए और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या कहाँ से प्राप्त की। सनय कुमार जी बोले कि शिवजी के पेट में पहुंचकर दैत्यों के आचार्य ने पेट से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की और इधर उधर छिद्र देखने लगे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने शिवजी के द्वारा बताए गए एक मंत्र का जाप शुरू किया। ऊ नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूतम भव्य महादेवाय हरित पिगनलोचनाय। इस मंत्र के जाप से दैत्य गुरु शिवलिंग के मार्ग से बाहर आए और इसीलिए उनका नाम शुक्र पड़ा। यही शुक्राचार्य वाराणसी में गए और वहां जाकर उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। व्यास जी ने सनय कुमार जी से बाणासुर के गानपत्य ग्रहण करने का व्रत सुनाने के लिए कहा। उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए सनय कुमार जी बोले कि हिरण्यकशिपु के प्रपौत्र
प्रहलाद के पौत्र और विलोचन के पुत्र बलि का पुत्र बाणासुर था। बाणासुर भी अपने पिता और दादा की तरह शिव जी का भक्त था और अत्यंत दानी तथा उदार था। उसने भगवान शंकर से परिवार सहित अपने नगर में निवास करने का वरदान ले लिया। एक दिन शिव जी ने उस शोणित नगरी के बाहर नदी के किनारे नृत्य गीत आदि का आयोजन किया। शिव जी की इच्छा हुई कि वे जल विहार करें, किंतु अभी तक पार्वती नहीं आई थी। वहां पर जो अन्य स्त्रियां जल विहार कर रही थीं, उन्होंने सोचा जो भी स्त्री शिव जी के साथ विहार करने में सफल हो जाएगी वो बड़ी भाग्यशालिनी होगी। ये सोचकर बाणासुर की पुत्री उषा ने पार्वती का वेश धारण किया और शिवजी के साथ विहार करने के लिए आई। किंतु जैसे ही वो शिवजी के पास पहुंची वैसे ही पार्वती जी आ गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर उषा को शाप दे दिया कि वो वैशाख सुदी द्वादशी की आधी रात को जब सो रही होगी तब कोई अज्ञात पुरुष उसका भोग कर लेगा। इस ओर बाणासुर शंकर जी की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने ये कहा कि हे भगवान, मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है और इसलिए मेरी भुजाओं की शक्ति व्यर्थ होती जा रही है। मैं क्या करूं? शिवजी ने बाणासुर की गर्व से भरी हुई यह बात सुनी और उसे आश्वासन दिया कि जल्दी ही उसका कोई प्रतिद्वंद्वी आ जाएगा और उसे शक्ति प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। वैशाख मास की द्वादशी को विष्णु जी की पूजा करने के बाद उषा सो रही थी तो श्रीकृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध अंतःपुर में आया और उसने उषा के साथ बलात्कार किया। इस घटना से दुखी होकर उषा आत्महत्या करने जा रही थी कि रास्ते में उसकी सखी चित्रलेखा उसे मिली और उसने उसे समझाया कि वो उसे गुप्त पति उपलब्ध करा देगी। जब चित्रलेखा ने अनेक देवों, गंधर्वों, महावीरों के चित्र उषा को दिखाए तो उसने अनिरुद्ध का चित्र देखकर लज्जा से सिर झुका लिया। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध की खोज की और वह द्वारका गई तथा अपने तामसी योग से शैया पर सोते हुए अनिरुद्ध को शैया सहित उषा के अंतःपुर में ले आई। अपने प्रियतम को प्राप्त कर उषा आनंदमग्न हो गई और रति विलास करने लगी। जब द्वारपालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सब कुछ बाणासुर को बता दिया। क्रोधित बाणासुर अंतःपुर से आया और अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। अनिरुद्ध ने वीरता का ऐसा प्रदर्शन किया जिसके फलस्वरूप बाणासुर ने उसे नागपाश से बांध दिया। उसने अपने अनेक सैनिकों को अनिरुद्ध के प्राणों को समाप्त करने का आदेश दिया, किंतु महामात्य कृष्मान ने बाणासुर को समझाया कि वो अनिरुद्ध को न मारे। उधर अनिरुद्ध ने अपनी शक्ति के बल पर पिंजरे को तोड़ दिया और फिर अपनी प्रियतमा के पास जाकर रति विलास करने लगा। भगवान कृष्ण के अंतःपुर में स्त्रियों के द्वारा रोने की ध्वनि सुनकर कृष्ण को अनिरुद्ध के विषय में पता चला। खोज कराने पर जब स्थान का पता चला तो प्रद्युम्न, शांब, नंद, उपनंद, बलभद्र आदि यादवों को लेकर बाणासुर के नगर को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि वो श्रीकृष्ण द्वारा 12 अक्षौहिणी सेना से घिर गया है तो युद्ध करने लगा। रुद्र भी बाणासुर की सहायता के लिए आए। इस युद्ध में श्रीकृष्ण का शिव से, प्रद्युम्न का कूष्मांड से, कूप का कर्ण से, बाण का सात्विकी से, गर्व का नंदी से और शाम का बाणपुत्र से भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। शिवजी का तेज भयानक था और यादव रुक नहीं पा रहे थे। तब श्रीकृष्ण ने लास्यज्वर प्रसारक बाणों का प्रयोग किया। दोनों बाणों के टकराने पर कृष्ण का बाण निरस्त हो गया। तब श्रीकृष्ण ने शिव की आराधना की और कहा कि मैं तो आपके ही आदेश से बाणासुर की भुजाएं काटने आया हूँ, आप युद्ध से अलग हो जाइए। शिवजी के अलग होने पर कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काट दी, किंतु भुजाएं कट जाने के बाद भी बाणासुर ने प्रचंड पराक्रम दिखाया। उसने घोड़े पर चढ़कर भयंकर युद्ध किया तथा अपनी गदा की भयंकर मार से श्रीकृष्ण को धरती पर गिरा दिया। उसके सेनापतियों ने यादवों के छक्के छुड़ा दिए। तब श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र से बाणासुर का सिर काटने लगे तो शिवजी के कहने से रुक गए। उन्होंने कृष्ण और बाणासुर में मित्रता करा दी। बाणासुर श्रीकृष्ण को अपने अंतःपुर में ले गया और वहां अनिरुद्ध का अपनी पुत्री के साथ विवाह कर दिया। श्रीकृष्ण अपनी सेना सहित द्वारका लौट आए। उषा और अनिरुद्ध के जाने के बाद बाणासुर ने तांडव नृत्य के द्वारा अनेक स्तोत्रों से शिवजी की पूजा की और उनसे शिव भक्ति प्रदान करने का वरदान मांगते हुए ये भी मांगा कि मेरा विष्णु से बैर न हो और शोणितपुर में उषा के पुत्र का राज्य हो। शिवजी की कृपा पाकर महाकाल तत्व प्राप्त करके बाणासुर प्रसन्न हुआ। व्यास जी ने सनय कुमार जी से पूछा कि अब आप गजासुर और दंडभी तथा निहलाद के वध का वृतांत क्या है, ये बताने की कृपा करें। तब सनय कुमार जी बोले कि यह पुराने समय की बात है कि महिषासुर के वध का बदला लेने के लिए उसके पुत्र गजासुर ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। उसने पृथ्वी के सभी तपस्वी और ब्राह्मणों को भी दुहक पहुंचाया।
नंदन वन में जाकर उसने इतना आतंक फैलाया कि सभी देवता उससे छुटकारा पाने के लिए शिवजी की शरण में आए। भगवान शिव ने जैसे ही अपने त्रिशूल से उसे मारना चाहा, वैसे ही वो शिवजी की स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति से शिवजी प्रसन्न हुए और उसने रुद्र से यह वरदान मांगा कि उसके चर्म का ओढ़ना बनाए। शिवजी ने इसे स्वीकार किया और तभी वे गज चर्मधारी कहलाए। अपने पिता हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसके पुत्र ने ये सोचा कि सारे अनर्थों की जड़ ब्राह्मण है। क्योंकि देवता यज्ञ के अधीन रहते हैं, यहाँ वेदों के अधीन है और वेद ब्राह्मणों के अधीन है, अतः ब्राह्मणों को नष्ट करने के बाद यज्ञ होंगे ही नहीं और देवता भूख से पीड़ित होकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसने विचार किया कि पृथ्वी को ब्राह्मणों से हीन कर दिया जाए। वो सिंह, व्याघ्र आदि का रूप बनाकर जंगल में रहने लगा तथा यज्ञ की समिधा आदि लाने के लिए जो भी ब्राह्मण आते उन्हें खाने लगा। वो ब्राह्मणों की खोज में काशी तक पहुंचा। वो दिन में तो तपस्वी का भेष बनाए रखता था और रात में ब्राह्मणों को अपना भोजन बनाता। उसने एक दिन रास्ते से एक शिव भक्त ब्राह्मण को उस समय अपना भोजन बनाना चाहा जब वो शिव पूजा के लिए जा रहा था। ब्राह्मण ने शिव मंदिर में जाकर पूजा की और जैसे ही डंडभी उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही भगवान शंकर की कृपा से स्वयं शंकर शिवलिंग से प्रकट हुए और उस दुष्ट का वध कर दिया। मरते समय उसने शिवजी की अनेक प्रकार से प्रार्थना की, उनकी पूजा की और उसने भी गजासुर की तरह अपनी देह के चर्म को ओढ़ना बनाने की प्रार्थना की। शिवजी ने उसे स्वीकार कर लिया और वे उस कारण व्याघ्रेश्वर कहलाए। व्यास जी से सनय कुमार जी बोले कि हे व्यासदेव, शिवजी का जो चरित्र तुमसे सुना है वो स्वर्गदायक, आयुपुत्र, पात्रों की वृद्धि करने वाला, विकार को नष्ट करने वाला, ज्ञानदायक, रमणीय और यशवर्धक है। जो व्यक्ति शिव के चरित्र को सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसके दुख दूर हो जाते हैं और वह अंततः मोक्ष पद का अधिकारी होता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम शतरुद्र संहिता के बारे में चर्चा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।